इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल में चूहों ने जिन 2 नवजातों के अंग कुतरे थे उनकी मौत हो चुकी है। इससे अस्पताल में हड़कंप मचा हुआ। एक बच्चे की मौत मंगलवार को हुई थी, जबकि दूसरे नवजात ने बुधवार को दम तोड़ दिया। एमवाई अस्पताल प्रशासन का कहना है कि दोनों की मौत की वजह कुछ और बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मौत की वजह चूहों का काटना मौत की वजह नहीं है। अस्पताल पहुंचे कलेक्टर मामले को गंभीरता से लेते हुए इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह एमवाई अस्पताल पहुंचे और दोषियों पर सख्ती से कार्रवाई का इशारा किया। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डीन को नोटिस दिया। मामला सामने आने पर 2 नर्सिंग कर्मचारियों को डीन ने निलंबित कर दिया। उससे नर्सिंग स्टाफ में नाराजगी है। उनका कहना है कि अस्पताल में ठीक से सफाई नहीं होने से चूहे घूमते हैं। चूहों की संख्या पर नियंत्रण करने के लिए पेस्ट कंट्रोल कंपनी का स्टाफ भी तैनात रहता है। यदि ठीक से काम करे तो चूहे अस्पताल में नजर यहाँ पे और इंस्पेक्शन किया है विधायक जी और आपने, तो क्या देखा आपने और क्या क्या रिव्यू? देखिए, जो घटना हुई थी विगत दिवस, और उसका एक वीडियो भी आया था जो बच्चों को चूहे द्वारा काटे जाने का, निश्चित रूप से बहुत ही ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। और उस संबंध में जो एडमिनिस्ट्रेशन है हॉस्पिटल का और इसके अलावा जो विभाग है उनके द्वारा कल कार्रवाई भी की गई है। उनमें 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है, कुछ लोगों को शोकॉज नोटिस भी दिया गया है। स्टेट से अन्य जो जिम्मेदार यहाँ के उच्च स्तर के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको भी नोटिस प्रदान किया गया है। निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और जो भी इसमें एजेंसी है या जो भी इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं, अगर अन्य कोई भी जांच में पाए जाते हैं तो बहुत कड़ी कार्रवाई इस पर की जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक बात है कि जो 2 बच्चों की जो NICU में थे जिनकी डेथ हुई है, तो उसमें जो पोस्टमार्टम हुआ है और जो स्थिति थी, जो कारण है डेथ के, वो पूरी तरीके से अलग है। उसमें से एक बच्चे की जिसकी कल डेथ हुई थी, उसमें जो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर उसके हुए थे, और पहले से ही जो दोनों बच्चे थे, एक का वजन 1 किलो, एक का वजन 1.5 किलो के आसपास था। दूसरे बच्चे की भी जो इंटेस्टाइन थी वो डेवलप नहीं हुई थी। तो जो पोस्टमार्टम में चीज़ें निकल के आई हैं, निश्चित रूप से अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है डीन साहब के द्वारा और सुप्रिटेंडेंट के द्वारा, ये लोग आपके जो दूसरे सवाल हैं उनका जवाब देंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है कि वैसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए जो पेस्ट कंट्रोल और सारी चीज़ें हैं उनको एक और इंडिपेंडेंट एजेंसी को भेजकर हम लोग ऑडिट भी कराएंगे। अगर उसमें कोई समस्या दिखेगी तो हम लोग उस पर करेक्टिव मेजर्स भी लेंगे। जो विभाग के द्वारा, चिकित्सा विभाग के द्वारा कार्रवाइयाँ हुई हैं और जो जांच कमेटी बनाई गई है, उसके आधार पर जो भी फाइंडिंग्स आएंगी उसके आधार पर उनके द्वारा कार्रवाई की जाएगी।